लास्ट वीडियो में हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. देयर इज वन मोर मेथड इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर. Cells or tissue which is isolated from the growing tip of the plant. Cell और tissue जिनको आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है, कहाँ से? ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट से. ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट कौन सा पार्ट होता है? जो टहनी वाला पार्ट है. मान लीजिए टहनी वाला पार्ट है, तो ये जो उग रहा है ऊपर की तरफ जिसकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज द ग्रोइंग टिप ऑफ द plant, and this growing tip is known as explant. इस growing tip को हम क्या बोलते हैं? इस growing tip को हम बोलते हैं explant. The explant develops into undifferentiated mass of cell. This line is very important. Undifferentiated mass of cell, यानी कि जो टुकड़ा हमने प्लांट का लिया है वो किस में ग्रो करता है? दिस ग्रो इनटू अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. दिस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज नोन एज कैलस. इन द प्रॉपर कल्चर मीडियम, प्रॉपर कल्चर मीडियम में इसका कल्चर किया जाता है. दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन. इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन. क्योंकि प्रोपोगेशन हम जानते हैं कि प्रोपोगेट करना, संख्या का बढ़ना इज प्रोपोगेशन. प्लांट टिश्यू कल्चर ज़्यादातर किया जाता है ऑर्किड्स या क्राइसेंथेमम में. सो हियर एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो थ्रू एग्जाम्पल्स प्रॉपरली. अब यहाँ पे जो जितनी भी लाइन्स हैं इनमें हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमें क्या एक्सप्लेन कर रही हैं. तो सबसे पहले इस फिगर में हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लांट क्या होता है, कल्चर मीडियम क्या होता है, कैलस क्या होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो दो फिगर दिखाई गई हैं टॉप में, इसमें दिखाया गया है प्लांट का ग्रोइंग टिप. सो दिस इज द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. This particular is the growing tip of the plant and this is isolated. यहाँ पे इसको काट लिया गया है. ये किसी भी डायरेक्शन में हम इसको काट सकते हैं. इसको हम इस तरीके से काट सकते हैं, सीधा काट सकते हैं ग्रोइंग टिप को, और यहाँ पे इसको प्लांट से अलग कर लिया गया है. तो ये जो प्लांट का हिस्सा जो ग्रोइंग टिप से तोड़ा गया है, काटा गया है और अलग किया गया है, दिस पर्टिकुलर इज नोन एज एक्सप्लांट. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट. अब क्वेश्चन ये है कि वाई द आइसोलेशन इज टेकन और द पार्ट इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग टिप. ग्रोइंग टिप से ही क्यों पार्ट आइसोलेट किया गया है? बिकॉज द ग्रोइंग टिप इज मेरिस्टेमेटिक पार्ट. जो ग्रोइंग टिप होती है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक पार्ट. एंड एज वी ऑल नो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लगातार डिवाइड करने वाले टिश्यूज होते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देखते हैं तो इन टिश्यूज में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं. सेल्स आर टाइटली पैक्ड. जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. हम ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टिश्यू में जो सेल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, टाइटली पैक्ड हैं. तो यहाँ पे वायरस को आने की जगह नहीं मिलती. तो प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है वो हमेशा वायरस फ्री या डिजीज़ फ्री होता है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे प्लांट्स और बना सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं. और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हमने पढ़ी थी कि जो भी एक्सप्लांट लिया गया है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कल्चर मीडियम पे. दिस इज कल्चर मीडियम, जिसको न्यूट्रिएंट मीडियम भी कहा जाता है. इसको न्यूट्रिएंट मीडियम क्यों कहा जाता है या कल्चर मीडियम क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ये अगार अगार होता है. दिस इज अगार अगार पाउडर. ये जो अगार अगार पाउडर है इसको वाटर में मिक्स किया जाता है और इसको बॉयल किया जाता है. जब वाटर में मिक्स करके इसको बॉयल करते हैं तब तक, बॉइलिंग तक ये होता है लिक्विड स्टेट में, और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है वैसे वैसे ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जेली लाइक अपीयरेंस देता है. तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि जेल जैसा दिखाई दे रहा है.
ये होता है अगार मीडियम। इसको हम अगार मीडियम भी बोलते हैं, इसको कल्चर मीडियम भी बोल सकते हैं, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम भी हम बोल सकते हैं। इसको न्यूट्रिएंट मीडियम बोलने का एक और रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जब ये गर्म से ठंडा होता है तो ठंडा होते वक्त प्लांट की ग्रोथ के हिसाब के हार्मोन्स इसमें ऐड किए जाते हैं, और उन हार्मोन्स को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसी कारण इसको बोला जाता है कल्चर मीडियम। इसमें हर वो न्यूट्रिशन है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहला काम किया गया कि प्लांट की ग्रोइंग टिप को काटा गया, और काटने के बाद जो हिस्सा आया दैट इज एक्सप्लांट। द एक्सप्लांट इज ट्रांसफर्ड ऑन द कल्चर मीडियम। इस एक्सप्लांट को कहाँ पे ट्रांसफर किया गया? कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर किया गया, क्योंकि जब हम पौधा मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी से प्लांट को वाटर भी मिलता है और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं 17 टाइप के। अब ये जो प्लांट है ये लगाया गया है मीडियम पे, अगार मीडियम पे, तो यहाँ पे जो भी आर्टिफिशियल कंडीशंस हैं उनके हिसाब से हर न्यूट्रिशन दिया जाएगा, वाटर दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी कल्चर मीडियम या अगार मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम की सहायता से। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये जो एक्सप्लांट है ये मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं कैलस। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैलस। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कैलस क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। तो कैलस के लिए वर्ड दिया जाता है अनडिफरेंशिएटेड। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि ऐसा हिस्सा जिसमें ना तो हमें स्टेम दिख रही है, ना रूट दिख रही है, ना लीफ दिख रही है, हमें कुछ भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो एक ऐसा मास है, सिर्फ वो मास किससे बना है? सेल से बना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है वो है कैलस। इस कैलस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको फिर से अलग अलग मीडियम पे, अलग अलग अगार मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो यहाँ पे जो भी टुकड़ा होता है कैलस का, उस टुकड़े से, उस कैलस के टुकड़े से भी नया प्लांट बनता चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलस बन रहा है। ये जो कैलस है ये अगार मीडियम पे ग्रो कर चुका है। ये जो कैलस है यहाँ पे दिखाया गया है, इस कैलस को फिर से न्यूट्रिएंट मीडियम पे ट्रांसफ़र किया गया, और जैसे ही कैलस को न्यूट्रिएंट मीडियम पे ट्रांसफ़र किया गया तो कुछ वीक्स बाद, कुछ हफ्तों बाद यहाँ पे कैलस का डिफरेंशिएशन हो जाता है, क्योंकि कैलस कैसा था? अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन होने के बाद इसमें दिखाई देती हैं रूट एंड स्टेम्स, और धीरे धीरे इनमें दिखाई देने लगती हैं लीव्स भी। तो इस तरीके से प्लांट के एक छोटे से पार्ट से एक पौधा तैयार हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है। इन विट्रो, बायोलॉजी में इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी कंडीशन में किया गया हुआ प्रोसेस। तो यहाँ पे कैलस से बन चुका है प्लांट, और यहाँ पे बहुत सारे कैलस थे तो बहुत सारे प्लांट्स बन चुके हैं, बन जाते हैं। और जब ये प्लांट्स बन जाते हैं तो इनको छोटे छोटे पॉट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है सॉइल पे, और इस तरीके से प्लांट के एक छोटे से पोर्शन से, एक्सप्लांट से, प्लांट का छोटा सा पोर्शन हो गया एक्सप्लांट, उस एक्सप्लांट से बनाए जाते हैं बहुत सारे पौधे एक साथ। आज हमारे पास बहुत सारी वीट की वैरायटी है, बहुत सारी राइस की वैरायटी है। वो सारी वैरायटीज़ जो हम खा रहे हैं आज, वो किसके कारण हम डेवलप कर पाए? वो इस टेक्निक के कारण ही हम डेवलप कर पाए। इस टेक्निक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उन प्लांट्स के propagation में। So this is all about the plant tissue culture, or this technique is known as micro propagation. Next is
एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज़ अ रैपिड, बहुत जल्दी होने वाला मेथड है। इट इज़ अ चीप मेथड, बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवाने वाला मेथड नहीं है। एज वेल एज ईजी मेथड, ये एक इजी मेथड भी है, इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। सो इट इज़ अ रैपिड, इट इज़ अ चीप, एज वेल एज इट इज़ अ इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। ये प्लांट के मल्टीप्लिकेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। डिजीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोइंग टिप वाला जो पार्ट होता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक पार्ट। उस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को आइसोलेट करके, अलग करके और उससे नए पौधे बनाए जाते हैं, वो भी डिजीज फ्री होते हैं और ये बनाए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से। तो हम डिजीज फ्री प्लांट्स प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड डिजीज नहीं आता तो यहाँ पे आ सकता है वायरस फ्री प्लांट्स। सो वी कैन ऑल्सो प्रोपोगेट और प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स। सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग। हमने जो ग्राफ्टिंग की थी वो किस कारण से की थी कि जो स्टॉक था, जो रूटेड प्लांट था, उसकी वैरायटी अच्छी नहीं थी। इस कारण हमें उस पे वो वैरायटी लगानी पड़ी जो सुपीरियर क्वालिटी की थी। तो हम इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट को कन्वर्ट कर सकते हैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट में, और वो हम कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। ये एसेक्सुअल मेथड है, तो इस मेथड में जो भी प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट जैसे ही होते हैं, या उनकी क्लोन कॉपीज होते हैं, या उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी होते हैं। Plant raised by vegetative propagation can bear flowers and fruit earlier than those produced from seeds. जो plants वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से डेवलप या प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें फूल और फल जल्दी आते हैं, और जो प्लांट्स सीड की सहायता से प्रिपेयर या प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें फल और फूल देर से आते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो जल्दी आते हैं, ब्लूमिंग जल्दी होती है। नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कई बार कुछ प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि उनमें सीड प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से उन प्लांट्स को भी दोबारा से प्रोपोगेट किया जा सकता है जिनमें सीड प्रोडक्शन या सीड को रखने की या बनाने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जितने भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन थे वो सारे पढ़ लिए हैं। हमने ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में, हमने हायर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ा। इसके साथ साथ हमने प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा जिसको हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।